हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2018 में आ चुका है। इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे साइंस के बोर्ड एग्जाम में अक्सर रिपीट होते रहते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। और ये हमारा एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जिन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, बहुत इजी तरीके से यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा और यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को भी नोट कर लेना। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है वो हमें यहाँ पर बताना है। और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में ज्यादातर पूछा जाएगा। अगर इसके साथ में कोई न्यूमेरिकल आता है तो ये आपका 4 नंबर में भी आ सकता है। तो जो हमारे पास चालक का प्रतिरोध होता है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि आर बराबर होगा रो एल अपॉन ए के। तो ये हमारे पास जो चालक का प्रतिरोध होता है उसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो चालक का प्रतिरोध है ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, उसको हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास कारक हो जाएंगे ये जो लंबाई है और साथ में यहाँ पर जो हमारे पास एरिया है यानी कि क्षेत्रफल है। और इसको हम थ्योरी में किस तरीके से लिखेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। मेन बस यहाँ पर ये फॉर्मूला था। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसमें लिख रखा है यदि किसी चालक की लंबाई L है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो हमारे पास A है, तब हमें यहाँ पर चालक का प्रतिरोध R को ज्ञात करना है। तो जो मैंने आपको एक फॉर्मूला भी स्टार्टिंग में बताया था उसको हम दो फॉर्मूलों में तोड़ लेंगे। जैसे पहला फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास कि जो हमारे पास प्रतिरोध है वो हमारे पास क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है किसके, लंबाई के। इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारे पास जो हमारे पास प्रतिरोध होता है आर वो हमारा व्युत्क्रमानुपाती होगा जो हमारे पास एरिया होता है यानी कि 1/A के। इसी से हमारा ये फॉर्मूला बना हुआ है। तो इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे वो यहाँ पर आप देख लें कि जो हमारे पास तार की लंबाई होगी, तार की लंबाई के जो हमारे पास प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि आर अनुक्रमानुपाती होगा एल के। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1। ऐसे ही जो हमारे पास दूसरा पॉइंट बन जाएगा वो बन जाएगा जो हमारे पास तार का प्रतिरोध होगा वो हमारा व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, जिसको हम यहाँ पर मानेंगे ए। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा कि आर अनुक्रमानुपाती होगा 1/A के। इसे बना लेंगे हम यहाँ पर समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम एक ही जगह पर लिख देंगे क्योंकि आर हमारे पास लंबाई के अनुक्रमानुपाती भी है और आर हमारे पास व्युत्क्रमानुपाती है एरिया के जो हमारा क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा कि जो हमारे पास आर है वो अनुक्रमानुपाती होगा L/A के, जैसे कि यहाँ पर हमने लिख रखा है। अब ये जो हमारे पास अनुक्रमानुपाती वाला निशान है इसको हटाने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे रो का। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा कि आर बराबर होगा रो L/A के, जो मैं आपको स्टार्टिंग में पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हमसे पूछा था कि जो हमारे पास किसी चालक का प्रतिरोध है वो किन कारकों पर निर्भर करेगा, वो निर्भर करेगा दो कारकों पर। पहला लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा, दूसरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। दोनों को हमने पॉइंट बनाकर लिख दिया है और लास्ट में भी हम यहाँ पर लिख देंगे कि जहाँ रो चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता है जो चालक के पदार्थ पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर टुकड़ों में इस क्वेश्चन को आपको समझा दिया है और यहाँ से आपने इस क्वेश्चन को नोट भी कर लिया होगा। अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना और ये आपका डेरिवेशन टाइप में भी आ सकता है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। और स्टूडेंट्स अगर आप क्लास 10th के साइंस के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट को आप बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए भी जरूर तैयार कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।